स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसी को कंटिन्यू रखेंगे बेटा। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो देखिए बेटा, डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा, हम लोगों को हमारी बैलेंस शीट में जिस डेट पर हमारी फर्म बंद हो रही है, जितने भी असेट्स और लायबिलिटी दे रखी हैं उनको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो करेंगे वो उन असेट्स और लायबिलिटीज को राइट ऑफ करने की एंट्री सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टू रिटर्न ऑफ असेट्स। तो असेट्स को राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जितनी भी हमारी असेट्स हैं वो सब डेबिट बैलेंस देती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एंट्री पास करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ठीक है, हमें ये सारी एंट्री पास करनी है एट बुक वैल्यू। एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब है जिस वैल्यू पर आपको ये सारी वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है। और हमें क्या क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है बैलेंस शीट के असेट साइड से, एक बार वो देख लीजिए। एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। बाकी जितनी भी असेट्स हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन होती है उन सबको हमें राइट ऑफ करना है। हमें एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट, जितनी भी असेट्स हैं। अब यहां पर कुछ असेट्स ऐसी भी होती है बेटा जिनके अगेंस्ट हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व या फिर प्रोविजन होता है। तो उनका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें उन असेट्स को बुक वैल्यू पे राइट ऑफ करना है और उसके बाद उनके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी रिजर्व या प्रोविजन है उनको भी हमें राइट ऑफ करना है। तो उसकी एंट्रीज कैसे होती है बेटा, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास डेटर्स है, तो हमें डेटर्स को राइट ऑफ करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। मान लीजिए सन्ड्री डेटर्स जो है 20,000 रुपीज के थे, तो हमें 20,000 रुपीज के सन्ड्री डेटर्स राइट ऑफ करने हैं। ठीक है, और इन 20,000 पे 2,000 का प्रोविजन था, तो आपकी बैलेंस शीट की अमाउंट में जो दे रखा होगा असेट्स में वो 18,000 दे रखा होगा। बट अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब तो हम इनको सेटल्ड ही करेंगे, जितना पैसा आएगा वो माना जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने डेटर्स अकाउंट को बंद करना है और उसके बाद इसके अगेंस्ट जो प्रोविजन है उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसकी ये एंट्री पास करेंगे। 20,000 रुपए के डेटर्स थे, लिखा था लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, बैलेंस शीट में अमाउंट में दे रखा है 18,000, तो हमें 20,000 से अपने डेटर्स अकाउंट को राइट ऑफ करना है और 2,000 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी राइट ऑफ करना है, क्योंकि उसकी हमें फिलहाल अब कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
तो ये सब आपको राइट ऑफ करने की एंट्री पास करनी है। इसके अलावा जैसे इन्वेस्टमेंट होता है तो हमें इन्वेस्टमेंट को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसके अगेंस्ट अगर कोई रिजर्व है तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब आपकी असेट्स ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट हमें किसी प्रोविजन या रिजर्व की भी आवश्यकता नहीं है, उसको भी हमें राइट ऑफ करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बेटा टू राइट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस देती है, तो उनको हमें डेबिट करना है। हम लोग लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज लिखी थी एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, और जर्नल रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं जिनको हम आउटसाइड लायबिलिटीज कहते हैं, सबसे पहले उनको हमें राइट ऑफ करना है, और वो भी किस पे करना है? बुक वैल्यू पे करना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा, मैंने यहां लिखा है पार्टनर लोन अकाउंट राइट ऑफ नहीं होगा, बट अगर मान लीजिए पार्टनर्स रिलेटिव लोन है, जैसे फॉर एग्जांपल ए हमारा पार्टनर है बट ए की वाइफ ने फर्म को लोन दे रखा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, और उसको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जितनी भी असेट्स हैं, हमारी जितनी भी लायबिलिटीज है, उनको बुक वैल्यू पे हमें राइट ऑफ करना है। तो बेटा अब हमें क्या करना है, देखिए हमने अपनी असेट्स राइट ऑफ कर दी, हमने अपने लायबिलिटीज अकाउंट भी राइट ऑफ कर दी, क्योंकि जब फर्म बंद हो रही है तो हमें सबसे पहले अपने अकाउंट्स को बंद करना है। उसके बाद हमें अपनी असेट्स को बेचना है, उनको रियलाइज करना है, और उससे हमें अपनी लायबिलिटी पे करनी है। तो देखते हैं उस टाइम पर हमें क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहां पर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए असेट्स हमने मार्केट में सेल किया फॉर कैश, तो हमारी क्या एंट्री होगी, व्हेन असेट्स इज सोल्ड फॉर कैश। पहला केस ये बनता है, तो हमारी एंट्री होगी बेटा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट एट रियलाइजेबल वैल्यू, एट रियलाइजेबल वैल्यू। अब यहां पर रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है जितने पर वो असेट्स बिकी है। मान लीजिए एक मशीन 1 लाख रुपए की थी, तो बेटा 80,000 में सेल हुई है मार्केट में, तो यहां पे आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000, ठीक है। तो पहला तरीका ये होता है असेट्स को रियलाइज करने का कि हम उसको मार्केट में कैश के अगेंस्ट बेच दें। दूसरा केस होता है बेटा व्हेन assets are taken by partner, जब आपकी असेट्स पार्टनर ले लेता है। भाई फर्म को तो मार्केट में बेचना है, बट अगर कोई पार्टनर ये कह रहा है जितना पैसा आपको मार्केट में मिल रहा है इस असेट्स का, उतना आप मुझसे ले लीजिए और ये असेट्स मुझे दे दीजिए, तो फर्म उसको अपनी असेट्स दे देती है और उससे वो पैसा ले लेती है। बट क्योंकि वो पार्टनर है तो उससे वो कैश नहीं लेती, बल्कि उसकी कैपिटल में उस अमाउंट को एडजस्ट कर देती है। तो व्हेन असेट्स आर टेकन बाय पार्टनर, तो हमारी एंट्री होगी बेटा कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे वही एग्जांपल, अगर वो 80,000 की असेट्स ए ने ली है तो हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। ठीक है बेटा। और असेट्स को रियलाइज करने का एक और तीसरा तरीका होता है बेटा, व्हेन assets are taken by creditor। मान लीजिए कोई फर्म का क्रेडिटर है, ठीक है, हमें अपनी लायबिलिटी पे करनी थी, उस क्रेडिटर ने कहा कि भाई ये असेट्स, अपना स्टॉक, अपनी मशीन आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले मेरी लायबिलिटी खत्म कर दीजिए। तो इन दिस केस हम लोग बेटा यहां पर कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते, तो यहां पर कोई जर्नल नहीं होती है, नो जर्नल एंट्री पास। ठीक है, तो बेटा ये 3 केस हो गए। पहला, जब आप कैश के लिए बेचते हो तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है रियलाइजेबल वैल्यू पे। अगर वही असेट्स कोई पार्टनर लेता है तो एंट्री हो जाएगी बेटा कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो भी ऑब्वियस सी बात है किस पर, रियलाइजेबल वैल्यू पे। ठीक है। और तीसरा, व्हेन असेट्स आर टेकन बाय क्रेडिटर, तो अगर आपने अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए, ठीक है, क्रेडिटर को कोई असेट्स दी है तो बेटा उसकी हम रियलाइजेशन के टाइम पर कोई एंट्री पास नहीं करते। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। पैसा आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा फर्म बंद करने से पहले? सबसे पहले जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसकी पेमेंट करने के 2 तरीके हैं बेटा। पहला तरीका वही है कि हम लोग उसको कैश दे दें। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई पार्टनर ये कह दे कि किसी एक लायबिलिटी को मैं अपने आप सेटल कर दूंगा। तो देखते हैं दोनों केस में क्या एंट्री पास होगी बेटा। इफ liability is settled in cash और paid in cash, तो यहां पर एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, एट सेटल्ड वैल्यू, एट सेटल्ड वैल्यू। मान लीजिए फर्म के पास बिल पेबल्स थे, कितने थाउजेंड के? 20,000 के। ठीक है, बट जिनको हमें पे करना था दे बिकेम एग्री टू एक्सेप्ट 18,000, तो बेटा यहां पर हमें 18,000 से एंट्री करनी पड़ेगी। हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 18,000। ठीक है, इसके बाद इफ लायबिलिटी, ये बी केस हो जाएगा आपका, ये ए केस था। ठीक है, ऐसे ही यहां पे ये ए केस, ये बी केस और ये आपका सी केस, बट यहां पे 2 ही केस बनेंगे। इफ लायबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर, पेड और सेटल्ड बाय पार्टनर, मींस फर्म के बिहाफ पर लायबिलिटी किसने पे कर दी? फिलहाल पार्टनर्स ने पे की है, पार्टनर्स ने सेटल की है। तो उस केस में जो एंट्री होगी बेटा वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो भी ऑब्वियस सी बात है सेटल्ड वैल्यू में। ठीक है, ये कब होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए की वाइफ ने फर्म को लोन दे रखा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है ए एग्रीज टू पे हिज वाइफ लोन, कि ए अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए तैयार हो गया, जबकि लोन किसने लिया है? फर्म ने लिया है। तो
तो फर्म क्या करती है बेटा, ए अगर अपनी वाइफ का लोन की सेटल करेगा तो फर्म ए को पे कर देती है और आपकी एंट्री यहां पर पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो अभी जो हमने एंट्री की ये थी बेटा रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज की।